जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दशहरे की मुख्य रस्म मुरिया दरबार में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने बस्तर वासियों को 173 करोड़ से अधिक 89 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री बघेल जगदलपुर एयरपोर्ट से सीधे मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद मुरिया दरबार पहुंचे, जहां दशहरे की मुख्य रस्म की परंपरा के अनुसार मांझी चलकी, मेंबरीन, पुजारी, सिरसा गुनिया सभी से समस्याएं जानी और उनकी समस्या का समाधान कर घोषणाएं भी की। भूपेश बघेल ने मांझी चालकी सहित बस्तर दशहरे के आयोजन से जुड़े सदस्यों के पोशाक के लिए 5,11,000 रुपए की राशि दी। शहीद हरचंद के नाम पर तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नाम करने की इस दौरान घोषणा भी की। वहीं जर करण भत्रा के नाम पर बकावंड शासकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर क्लब में मांझी चालकी और अन्य दशहरा समिति के लोगों के साथ भोजन किया। मुरिया दरबार से मुख्यमंत्री भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर बस्तर के 14 समाज के लोगों को भूमि का पट्टा वितरित किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री बस्तर फाइटर्स के जवानों से मुलाकात करने उनकी हौसला अफजाई भी की। साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक को बढ़ावा देने मैदान में गिल्ली डंडा का खेल भी मुख्यमंत्री ने खेला। भूपेश बघेल ने इस दौरान आरक्षण मामले में पुरानी सरकार को घेरा और कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से आज आरक्षण मामले में सरकार के खिलाफ फैसला आया है। अगर समय से ननकीराम कंवर कमेटी की जांच रिपोर्ट पेश कर दी जाती तो ये फैसला कभी नहीं आता। खुद की गलती के बावजूद भाजपा अब धरना कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा है, जो मंडल आयोग की सिफारिश की है, वैसा ही हम भी चाहते हैं। आज मुरिया दरबार था और मुरिया दरबार में मुझे आमंत्रित किया था। सभी मुरिया मांझी चालकी सीएम हाउस गए थे सांसद जी के साथ और मुझे निमंत्रित किया था उन्होंने। आज मुझे यहाँ आने के बाद दंतश्री माई के दर्शन और फिर मुरिया दरबार में शामिल होने का अवसर मिला और अभी सभी समाज करीब 14 समाज के लोगों को जमीन का पट्टा, भवन बनाएंगे उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम संपन्न हुआ। मुरिया दरबार के अपना महत्व है कि यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसका पालन किया जाता है। पिछले समय जो भी हमने घोषणाएं की थी उसका पालन हुआ है। बस्तर के विकास के लिए जहाँ उसे जमीन देने की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन बचाने की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, लघु अनुपज की खरीदी और उसकी प्रोसेसिंग का काम लगातार कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण दूसरा काम अभी जो होगा, जो बस्तर फाइटर्स की भर्ती जो हुई है, उन बच्चों से भी मेरी मुलाकात है। अभी 14 समाज के लोगों को पट्टा वितरण किया, वो भी महत्वपूर्ण है। और लोहांडी गुना में जो इमली प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी भी शुरुआत होगी। और आज कांकेर में मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है, जो देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, तो उसकी भी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो बड़ी सौगात भी और बस्तर अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीधी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान ने जो व्यवस्था की है, जो मंडल आयोग ने जो सिफारिश की है, उन सबको हम लागू करेंगे। लोकसभा में जो ईडब्ल्यूएस के बारे में जो आरक्षण की व्यवस्था की है, उन सबको हम लागू करेंगे और हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। पिछले सरकार ने हिला हवाला किया, हिलाई की, उसका नतीजा है और वही लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2011 से था, उनको 18 तक के मौका मिला था, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट वो हाई कोर्ट में नहीं लगा है। ननकीराम कंवर के नाम से कमेटी बना दी, चीफ सेक्रेटरी के नाम से कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसे फाइंडिंग्स है, उसको कम से कम पटल में तो रखना था, हाई कोर्ट में रखना था, वो रखे नहीं और उसके कारण से वो खारिज हुआ। अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और उसके बाद हमारे जो हेड काउंटिंग के काम है वो भी तेजी से चल रहा है। बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आएगा तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, अनुसूचित जाति के लोगों को भी, जनजाति, इनको तो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना है। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है उसके अनुरूप मिलना है। और लोकसभा में जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसके अनुरूप भी आरक्षण की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब तो भारत सरकार तो सब रेल ट्रेन ही बंद कर रही है, पूरे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में बंद हो गया, देश भर में बंद हो रहा है। अब तो जैसे एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, है ना। तो अब सारे
स्टील प्लांट है वो बिकने की कगार पे है, नगर तो ये रेल भी बिकने वाली है। दिल्ली रेल लाइन नहीं बना पा रही है। हम लोग तो प्रयासरत हैं, राज्य सरकार के ओर से जो भी करना है हम लोग तो कर ही रहे हैं, हमारी कोशिश है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा सर, स्टेट गवर्नमेंट को? उनकी तो नियत ही है कि सबको बेच डालो, देख तो रहे हो। सर भाजपा